हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो क्लासेस अब ले रहे हैं रेगुलरली, जो अपन की चल रही है वो चल रही है अपनी एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए, है ना। प्री ओवर हो चुका है, 4 दिन में आपके एग्जाम हुए थे और 16 शिफ्ट्स में हुए थे। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। और उसी को देखते हुए जिन लोगों का मतलब अब एक्सपेक्टेड है, जिन लोगों को लग रहा है कि उन लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा, वैसे तो इस बार ज्यादातर लोगों का हो ही जाएगा क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी है। मेंस का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पजल, है ना। मेंस की 3 लेवल मतलब 3 पजल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोग को। इससे पहले 10 सेशन हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग टोटल 30 पजल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन दोज 10 सेशंस, राइट। टुडे इज द 11th पार्ट जिसमें हम लोग देखने वाले 3 और पजल, और अपनी टोटल पजल मेंस की कितनी हो जाएंगी, 33। तो जो इन सेशंस को नहीं देखता है या फिर जिसने नहीं देखे हैं पहले के सेशन, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इनको देखें। ये आपकी मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सेशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए पहले पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोल रहे हैं 10 पर्सन सोनू, अनामिका, रकुल, अर्पिता एंड सो ऑन, इस तरीके से आर स्टैंडिंग इन टू स्टेयर केस। दो स्टेयर केस में खड़े हैं, स्टेयर केस 1, स्टेयर केस 2। ईच स्टेयर केस हैज 5 स्टेप्स, पांच पांच स्टेप है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और दो स्टेयर केस बन जाएंगी। और ये भी बोल रहा है कि स्टेयर केस 1 इज वेस्ट ऑफ स्टेयर केस 2, तो S1 और S2 इस तरीके से बन जाएंगे दोनों स्टेयर केस, है ना। 5, 4, 3, 2, 1। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज, सबके पास अलग अलग टॉफीज हैं, ठीक है। इफ द पर्सन नेम स्टार्ट्स विद अ वोवल, अगर किसी पर्सन का नेम वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो दे आर स्टैंडिंग एट द इवन नंबर स्टेप। स्टेयर केस नहीं बोला, इवन नंबर स्टेप। इवन नंबर स्टेप का मतलब क्या हो गया, इवन स्टेप मतलब 2 या 4 पे खड़े होंगे वो, है ना। अब वोवल वाले कितने लोग हैं, एक तो अनामिका है, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 लोग वोवल वाले हैं, तो 2 और 4 पे इन चारों का ही राज होगा। इन चार, ये जो 4 लोग हैं इन्हीं मतलब चारों स्टेप पे आ सकते हैं और कहीं पे नहीं आएंगे, ठीक है। वेयर एज द पर्सन नेम काउंट इज इवन, अगर इवन लेटर वाला पर्सन है कोई, इवन लेटर मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, तो ऑड नंबर स्टेयर केस में होगा, मतलब स्टेयर केस 1 में आएंगे जितने भी इवन नंबर ऑफ लेटर्स वाले हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ टॉफी वाला, इवन टॉफी, इवन टॉफी वाला ऑड स्टेप पे आएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ऑड टॉफी किस पे जाएगी, ऑड टॉफी जाएगी इवन स्टेप, इस तरीके से। तो ये कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो अपन लोग को याद रखना है, जिससे हम लोग को ये पजल पूरी की पूरी बनाते हुए चलनी है, ठीक है। पहले इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं फटाफट से। 5, 4, 3, 2, 1। 5 स्टेयर केस हो चुके हैं ये अपने। और स्टेयर केस 1 वेस्ट में थी, स्टेयर केस 2 के, तो स्टेयर केस 2 यहाँ पे। ये केस नंबर 1 नाम देंगे और इसको केस नंबर 2 नाम देंगे, स्टेयर केस 1 और स्टेयर केस नंबर 2, ठीक है दोस्त। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, फटाफट से देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सही है ये कलर। बोल रहा है पावी स्टैंड 2 स्टेप्स अबव द वन विथ 20 टॉफीज। पावी जो है 2 स्टेप ऊपर है 28 टॉफी वाले के, कुछ इस तरीके से है। अब पावी में इवन नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ लेटर वाला स्टेयर केस 1 में आएगा, तो पावी जो आएगी स्टेयर केस 1 में आएगी, याद रखना। और 1 और 2 पे नहीं आ सकती है, क्यों, क्योंकि पावी के नीचे एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे। तो पावी 3, 4, 5 में से कहीं भी आ सकती है, ठीक है। इमरान स्टैंड्स अब पावी, पावी के ऊपर कौन है, इमरान है। अब अगर इमरान के ऊपर पावी है तो पावी 5 पे से भी कैंसिल, तो पावी जो रहेगी 4 पे आएगी नहीं, क्योंकि 4 पे केवल वॉवल वाले आएंगे, मतलब इवन स्टेप पे वॉवल नेम वाले आएंगे, तो पावी जो रहेगी वो केवल और केवल तीसरे पे रहेगी। तीसरे पे रहेगी तो पावी अपनी डेफिनेट यहाँ पे आएगी, ठीक है। पावी डेफिनेट अपनी यहाँ पे आएगी। इमरान अपना यहाँ भी आ सकता है ना। और इमरान, इमरान में देखो आपको ये भी बोला है कि जो इवन नंबर ऑफ लेटर्स वाले, इवन लेटर वाले स्टेयर केस 1 में रहेंगे, तो इमरान के लिए भी डेफिनेट यही रहेगा कि इमरान यहीं पे रहेगा। 2 केस की जरूरत थी नहीं अभी, है ना। और पावी के एक नीचे छोड़ के 28 आएगा, तो 28 ये छोड़ के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। हाँ, तो 2 केस की जरूरत पड़ गई ना, 28 यहाँ भी आ सकता है या फिर 28 यहाँ भी आ सकता है। जिसपे इवन टॉफी है वो ऑड ऑड स्टेप पे आएगा और ऑड टॉफी वाला इवन स्टेप पे आएगा, याद रखना है।
नंबर ऑफ स्टेप्स अबव इमरान, इमरान के ऊपर जितने उतने अर्पिता के नीचे है। इमरान के ऊपर कितना है, एक स्टेप, तो अर्पिता के नीचे एक आएगा। अर्पिता में टोटल लेटर कितने हैं भैया, 3 और 3 6। तो इवन लेटर वाले जो है स्टेयर केस 1 में आने, तो अर्पिता जी आएंगी अपनी यहाँ पे, है ना, अर्पिता जी आएंगी अपनी यहाँ पे इस तरीके से। इमरान के ऊपर एक, अर्पिता के नीचे एक। 27 ट्रॉफी वाला 2 स्टेप अबव है। ओके, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द वन विच 27 ट्रॉफीज स्टैंड 2 स्टेप्स अबव, 27 ट्रॉफीज वाला 2 स्टेप ऊपर है, मतलब एक और एक, दो स्टेप ऊपर हो गया इसके। अबव द वन हु, ये हु किसके लिए लगा है, इस पर्सन के लिए लगा है, हु इसके लिए लगा है, ठीक है। हु स्टैंड 3 स्टेप बिलो विवेक, तो 1 2 विवेक आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो विवेक 1 2 3, विवेक के नीचे 3 लोग आने हैं, और विवेक में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो विवेक अपना आएगा स्टेयरकेस 2 में। और विवेक के नीचे 27 आना है, तो विवेक के नीचे अगर देखो, विवेक के नीचे 3 लोग तो आने ही आने हैं, तो विवेक इधर तो आ नहीं सकता इमरान को हटा के, इमरान यहाँ फिक्स हो गया, विवेक 3 पे आएंगे, तो विवेक अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। और विवेक के नीचे 3 लोग आने हैं, कौन कौन से आने हैं, 27 ट्रॉफी और 2 लोग और आएंगे, तो 27 ट्रॉफी 2 लोग कहीं पे भी आ सकते हैं, विवेक अपना यहाँ पे डेफिनेट रहेगा। 27 ट्रॉफी को बाद में फिक्स कर लेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन विवेक इमरान इज सेम एज नंबर ऑफ स्टेप बिटवीन अनामिका नीतू, ठीक है। विवेक इमरान में कितने, 0, और तो अनामिका नीतू में 0 बनेंगे। अनामिका नीतू में 0 बनेंगे, तो अनामिका कहाँ पे आएगी, देखो अनामिका जो आ सकती है, अनामिका जो आ सकती है, अनामिका में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, काउंट कर लेते हैं जरा। 3 4 और 3 7, 7 लेटर आ रहे हैं, ऑड लेटर वाले फिर स्टेयर के टू में आएंगे, तो अनामिका इधर आएगी, और अनामिका इधर डेफिनेट यहाँ पे फिक्स होगी केवल और केवल, क्योंकि इसमें वोवल नेम से स्टार्ट हो रहा है, और वोवल नेम वाले इवन पे रहेंगे, इवन स्टेप है। तो अनामिका ये गई, तो नीतू में कितने आ रहे हैं, 4 लेटर आ रहे हैं, तो नीतू अपनी डेफिनेट यहाँ पे आएगी स्टेयर केस 1 में, क्योंकि जिनके नाम में इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो ऑड स्टेप पे हैं। इस केस में भी सेम ये बनेगा, अनामिका यहीं पर रहेगी, अनामिका, और नीतू अपनी डेफिनेट यहीं पर है, ठीक है। जितने विवेक इमरान उतने अनामिका नीतू के बीच में स्टेप आ गए। अर्पिता हैज मोर ट्रॉफी देन इमरान उत्कृष्ट, ओके, अर्पिता के पास ज्यादा ट्रॉफी है इमरान से और उत्कृष्ट से, इन दो लोगों से ज्यादा है। अब देखो आपको पता है वोवल वाले जो थे, 1 2 3, 3 लोग फिक्स हो गए, तो उत्कृष्ट अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, उत्कृष्ट यहीं पे आएगा, UTKR लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उत्कृष्ट यहीं पे आएगा। ओके, विवेक के नीचे 27 आना है, विवेक के नीचे 27, उत्कृष्ट इमरान दोनों में से किसी में भी आ सकता है, विवेक के नीचे उत्कृष्ट इमरान दोनों में से 27 कोई भी ले जा सकता है, ठीक है। 24 टॉफीज वाला नॉर्थ ईस्ट में है, 17 टॉफीज के, 17 टॉफीज के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, 24 वाला, 24 नॉर्थ ईस्ट में है 17 के। अब 17 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, अब एक चीज सोचना, देखो विवेक के नीचे पहली बात तो आप ये देखो, विवेक के नीचे 27 आना है, विवेक के नीचे अगर 27 आना है तो उत्कृष्ट इमरान में से आएगा। अगर उत्कृष्ट इमरान में 27 आएगा, है ना, इन दोनों में से 27 या तो इसमें आएगा या 27 इसमें आएगा, तो अर्पिता पे 27 से तो ज्यादा होगी, अगर अर्पिता पे 27 से ज्यादा होगी तो 17 वाला जो है अर्पिता में तो नहीं आएगा, है ना। तो 17 वाला मतलब क्या हो गया, 17 जो ऑड नंबर ऑफ ट्रॉफीज है वो इवन स्टेप पे जाएगा, ऑड नंबर ऑफ ट्रॉफी इवन स्टेप, तो 17 वाला अर्पिता से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो 17 वाला इस केस में इधर आएगा, और 17 वाला इस केस में भी यहीं पे आएगा, है ना। और 17 के नॉर्थ ईस्ट में 24 है, तो 24 अपना विवेक में जाएगा, और 24 अपना विवेक में यहाँ, ठीक है। अब इसके नीचे 27 आनी थी, 27 ट्रॉफी इमरान को दे दूं, 27 ट्रॉफी इमरान को दे दूं, दोनों ही केस में, ठीक है। ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को पूरी की पूरी। आगे देखते हैं। सोनू के पास ट्वाइस है रकुल से, रकुल पे कितनी है पता नहीं। सोनू में 4 लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर मतलब इवन नंबर ऑफ लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर वाले स्टेयर केस 1 में आएंगे, तो सोनू अपना यहाँ पे आ जाएगा बेचारा, सोनू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और रकुल दीदी कहाँ पे आएंगी, रकुल दीदी यहाँ भी आ सकती है, रकुल यहाँ पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, इनको होल्ड पे रखेंगे रकुल को। लेकिन ये पता है कि सोनू के पास कहाँ है, सोनू, सोनू के पास दुगनी है रकुल से, 2 इंटू रकुल करते हैं, रकुल पे जो भी टॉफीज होंगी उसकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। करण स्टैंड 2 स्टेप्स अबव, करण 2 स्टेप ऊपर है, करण 2 स्टेप ऊपर, एक और एक, दो, ये 2 स्टेप ऊपर है, अबव द वन, मतलब करण उसके 2 स्टेप ऊपर है, इस वाले पर्सन के 2 स्टेप ऊपर है, हु स्टैंड्स, ये हु किसके लिए लगा है, इसी पर्सन के लिए लगा है, हु इसके लिए लगा है, हु स्टैंड इमीडिएटली टू हु 33, मतलब 33 वाले के जस्ट नीचे, तो करण के जस्ट नीचे 33 आएगा, और 33 के जस्ट नीचे हु वाला पर्सन आएगा, तो करण के जस्ट नीचे 33 आएगा, तो करण अपना डेफिनेट यहीं पे आ सकता है, ये करण 1 पे तो रख नहीं सकता था मैं, तो करण अपना यहीं पे आएगा। और एक रकुल बची थी, रकुल यहाँ पे आ जाएगी, और इसमें भी रकुल अपनी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रकुल पे 28 है, 28 की डबल, देखो सोनू पे रकुल की दुगनी थी, 28 की डबल सोनू पे 56 हो जाएंगी,
यहाँ पे रकुल की मुझे पता ही नहीं कितनी है। और करण के नीचे आना है 33 वाला, करण के नीचे अगर 33 वाला आना है तो अर्पिता अनामिका दोनों में से 33 वाला कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ट्रॉफीज इवन स्टेप ही रहेगा, और दूसरे नंबर पे अर्पिता अनामिका दोनों, तो 33 वाला अर्पिता अनामिका में से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। रकुल पे 2 ट्रॉफी कम है नीतू से, रकुल पे 2 ट्रॉफी कम है नीतू से, तो यहाँ पे नीतू पे अगर 28 है, नीतू पे अगर 28 है तो रकुल पे 2 कम मतलब 26 हो जाएंगी, और 26 का मतलब यहाँ सोनू पे 52 हो जाएंगे। यहाँ पे रकुल पे 2 कम है नीतू से, नीतू पे हो जाएंगे 30। इस तरीके से बन गई, नीतू की बन गई, रकुल की बन गई, सोनू की तो पहले से बनी बनाई है, ठीक है। जिसपे 35 ट्रॉफी है वो साउथ ईस्ट में है, 35 ट्रॉफी वाला साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे बनता है ये, 35 वाला यहाँ पे आएगा। साउथ ईस्ट ऑफ द वन हु हैज 1 ट्रॉफी मोर देन अनामिका, जिसपे अनामिका से 1 ट्रॉफी ज्यादा है, अनामिका से 1 ट्रॉफी ज्यादा है, ओके। अब अनामिका से 1 ट्रॉफी ज्यादा, 35 वाला साउथ ईस्ट, तो देखो 35 वाला साउथ ईस्ट अपना यहाँ करंट पे तो नहीं रख सकता मैं, रख सकता हूँ क्या? क्योंकि 35 क्या है, ऑड नंबर ऑफ ट्रॉफीज है, और ऑड नंबर ऑफ ट्रॉफीज किस पे आएंगी, इवन स्टेप पे, तो अनामिका में ही डेफिनेट 35 आएगी। और 35 वाला साउथ ईस्ट में जिसपे एक ज्यादा है अनामिका से, तो 35 से एक ज्यादा 36, तो 36 जाएगी पावी में, यहाँ पे भी सेम ही बनेगा, 35 और 36 यही चीज बनेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, करण के नीचे 33 आना है तो अर्पिता 33 ले जाएगी, अर्पिता में 33 आ गई, और अर्पिता को देखो 33 इमरान और उत्कृष्ट दोनों से ज्यादा आ रहा है दोनों ही केस में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉपिक्स ऑफ पावी अर्पिता सेम है, अर्पिता नीतू, पावी अर्पिता, अर्पिता नीतू, देखो पावी अर्पिता में 3 का गैप आ रहा है केस 1 में, तो अर्पिता नीतू में 3 का नहीं आ रहा, 5 का आ रहा है, ये केस गलत। यहाँ पावी अर्पिता में 3 और अर्पिता नीतू में 3, ये केस सही। तो अब क्या हो गया, अब कौन रह गया, केवल करण रह गया, करण की ट्रॉफीज डिसाइड कर लो कितनी आएंगी, नहीं तो रोता रहेगा ये बाद में। करण पे 6 ज्यादा है पावी से, तो पावी पे 36, तो करण पे कितनी होगी, 6 ज्यादा 42, ये केस अपना सही बन गया, केस नंबर 2 इज द राइट। सोनू, विवेक, उत्कृष्ट, इमरान, पावी, करण, अर्पिता, अनामिका, नीतू, रकुल, और टॉफी लिखी है 56, 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि स्क्वायर टेबल के बेसिस पे है। 8% लोग बैठे हैं स्क्वायर टेबल में, सेंटर फेस कर रहे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 मिडिल ऑफ द साइड्स हैं, ओके। एक स्क्वायर टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से, जिसमें 4 कॉर्नर पे आएंगे और 4 लोग मिडिल पे आएंगे। सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4s होता है, 4 साइड है ना। और एट एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब सभी पर्सन के बीच में इक्वल इक्वल डिस्टेंस आएगी। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 200 मीटर, 200 मीटर है तो 200 बटे में 4, 50 होगी इसकी साइड, मतलब साइड की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 50। 50 का मतलब हो गया कि 25 और 25 इन दो के बीच में आएगी, और सबके बीच में सेम दूरी, तो 25 25 की दूरी पे बैठे होंगे सब, सब कितनी दूरी पे बैठे होंगे, 25 25 की दूरी पे, ठीक है। 25 25 की दूरी पे सभी लोग बैठे होंगे इस तरीके से। जरूरी नहीं इसी क्रम में सारी जानकारी हो, अच्छी बात है। पहले फटाफट से हम लोग इसका स्क्वायर बना लेंगे, एक क्यों, एक ये वाला स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 1, एक स्क्वायर और बनाते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 2, और एक केस और बना लेते हैं इन केस जरूरत पड़ी इसलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक केस और बना लेते हैं, मतलब वो होता है ना, एक बैकअप तैयार करके चलना, बैकअप तैयार करके चल रहे हैं पहले, जरूरत पड़ी तो इनका यूज लेंगे वरना नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सबके बीच में 25-25 मीटर की दूरी है, सबके बीच में 25-25 मीटर की दूरी है, ये अपन लोग को अभी पता चल चुका है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 25-25 की दूरी पे बैठे हुए हैं सब, ठीक है। चलिए, लेट्स बिगिन द पजल। पहली लाइन में बोला डिस्टेंस बिटवीन एच एंड द पर्सन हु लाइक्स रेड इज 75 मीटर, एच 75 मीटर दूरी पे है रेड से, ठीक है। पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, रेड के जो इमीडिएट राइट में है, पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, रेड के जो इमीडिएट राइट में जो पर्सन है, मतलब ये वाला पर्सन है रेड के इमीडिएट राइट में, सिट्स, ये जो पर्सन बैठा है रेड के इमीडिएट राइट में, वो सिट कर रहा है, बैठ रहा है 3 लेफ्ट में एफ के, मतलब 1 2 और एफ अपना ऐसे,
तो रेड और एफ के बीच में कितने लोग आने हैं? 3 लोग आने हैं। रेड के जो इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है ना, रेड के जो इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है, वो 3 लेफ्ट में एफ के, तो 1 2 3, तो रेड और एफ के बीच में कितने लोग आने हैं? 3 लोग आने हैं, इस तरीके से। ठीक है? और एफ हू सिट्स ऑन द कॉर्नर, और एफ कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो पहले क्यों ना मैं एफ को ही फिक्स कर दूं यहाँ पे। दोनों ही केस में एफ को फिक्स कर लो, और एफ और रेड के बीच में 3 है, तो रेड उसके जस्ट सामने आ जाएगा इस तरीके, क्योंकि 8 लोगों का मतलब, अगर कोई 3 बैठा है, 8 लोगों के बीच में 8 पर्सन है टोटल, और उनके बीच में 3 लोग कोई बैठे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों आमने सामने जाएंगे, तो रेड अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा। तो ये 2 केस मेरे पास अभी मजेदार तरीके से चल रहे हैं। एच और रेड के बीच में 75 मीटर की दूरी है। एच और रेड के बीच में 75 है, तो 25 25 50 और 25 75, एच अपना यहां भी आ सकता है, 25 25 25 एच यहां भी आ सकता है। इस केस में 25 25 25 एच यहां आ सकता है, 25 25 और 25 एच यहां भी आ सकता है। मतलब एच अभी बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, इसको होल्ड पे रख लेंगे जरा। रेड हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, जो इमीडिएट राइट में है रेड के थर्ड लेफ्ट में, हाँ ठीक है, ये वाली बात तो सही है। द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू वाला जो पर्सन है, जो ब्लू लाइक करता है, वो एडजेसेंट है एफ के। एफ के एडजेसेंट कौन है? जो ब्लू लाइक कर रहा है। ब्लू और एफ एक दूसरे के साथ बैठे दोनों। ठीक है? ब्लू और एफ एक दूसरे के साथ बैठे, तो ब्लू इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ब्लू इन दोनों में कहीं भी आ सकता है। यार एक काम करते हैं ना, बिना देरी करे फटाफट से इनका एक एक रूप बना ही लेते हैं, केस नंबर 1A और केस नंबर 2A। ठीक है? नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? तो एफ अपना यहाँ पे कंफर्म करते हैं, और रेड अपना डेफिनेट यहाँ पे कंफर्म है सभी केसेस में, तो अभी तक तो एफ और रेड है ना। एफ के बगल में ब्लू आना है, तो केस नंबर 1 में ब्लू को मैं यहाँ रखता हूँ, केस नंबर 2 में भी ब्लू को मैं यहाँ रखता हूँ, केस नंबर 1A में ब्लू को मैं यहाँ रखता हूँ, और केस नंबर 2A में ब्लू को मैं यहाँ। ठीक है? ये चीज बन चुकी है। और इतना होने के बाद आपको ये पता है एच और रेड के बीच में 75 मीटर की दूरी है, तो रेड अगर ये गया तो 25 25 25 एच यहाँ भी आ सकता है, 25 25 25 एच यहाँ भी आ सकता है। ओ ओ चलो ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखेंगे एच वाली लाइन को, आगे देखते हैं। द पर्सन लाइक्स पिंक इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, पिंक इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, पिंक इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, इस तरीके से। ठीक है? द पर्सन लाइक्स पिंक सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, और डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पिंक एंड एफ इज 50, पिंक और एफ के बीच में 50 मीटर की दूरी है, पिंक 50 मीटर की दूरी पे है एफ से, पिंक और एफ के बीच में 50 मीटर की दूरी है। ओके? आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, और आई और एफ एक दूसरे के नजदीक नहीं बैठे हुए हैं, आई और एफ एक दूसरे के नजदीक नहीं है। पिंक और एफ में 50 मीटर की दूरी है, एफ अगर ये गया तो 25 25 50, पिंक यहाँ आ जाएगा, और पिंक इमीडिएट लेफ्ट में था आई के, है ना, तो आई अपना यहाँ आ जाएगा। और 25 25 50 पिंक यहाँ भी रख सकता हूँ, और आई फिर यहाँ आएगा, पिंक इमीडिएट लेफ्ट में आएगी, लेकिन आई आ नहीं सकता क्योंकि उसने बोला आई और एफ नजदीक है नहीं, तो 25 और 25 50 पिंक अपना यहीं पे आएगी, और पिंक इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, तो आई अपना यहाँ। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे भी सेम वही वाली बात बनेगी, 25 25 50 पिंक यहाँ नहीं रख सकता कि नहीं, तो आई यहाँ आएगा, कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में पिंक जाएगा, तो 25 25 50 पिंक अपना यहाँ पे रहेगा, और पिंक इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, तो आई अपना यहाँ पे आएगा, आई का इमीडिएट लेफ्ट ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एफ के पिंक रखता हूँ, पिंक कहाँ पे रखना, पिंक 25 25 50 पिंक यहाँ रख दिया, तो आई यहाँ बनेगा, आई एफ के पास आ नहीं सकता, तो मतलब एक बात होगी, 25 25 50 पिंक यहीं पे रहेगा, पिंक इमीडिएट लेफ्ट में आएगी तो आई यहाँ पे रहेगा, 25 और 25 50 पिंक अपना यहीं पे रहेगा, और पिंक इमीडिएट लेफ्ट में आएगी तो आई अपना यहाँ रहेगा, आई की इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है? आई एफ के पास हटना नहीं है, पिंक और एफ ये हो गई। रेड एच और रेड के बीच में 75 मीटर की दूरी है, तो रेड ये गया तो 25 25 25 एच आ सकता है, 25 25 25 एच आ सकता है, मतलब एच अभी बदतमीज है, मतलब नहीं मान रहा वो, इसको होल्ड पे रखेंगे। ठीक है? जो येलो लाइक करता है वो 50 मीटर अवे है, येलो वाला 50 मीटर की दूरी पे है, जो ब्लू लाइक करता है, येलो और ब्लू के बीच में 50 मीटर की दूरी है, और आई और एच में से कोई येलो लाइक करता नहीं है, और आई और एच में से कोई भी येलो लाइक नहीं करता। अब एक बात समझो, येलो ब्लू के बीच में 50 मीटर की दूरी है, और आई और एच में से कोई भी येलो लाइक नहीं करता। ब्लू अगर ये गया तो 25 और 25 50 येलो यहाँ आ जाएगा, लेकिन येलो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसने मना किया है कि आई और एच में से कोई येलो लाइक नहीं करेगा, तो 25 और 25 50, तो येलो अपना डेफिनेट यहीं पे आ सकता है, येलो अपना यहीं पे आएगा, है ना, क्योंकि 50 की दूरी है ना, 25 और 25 50, और आई और एच में से कोई भी येलो लाइक नहीं करता है, आपसे क्या बोल रहा है, आई और एच में से कोई येलो लाइक नहीं करेगा, और एच कहाँ पे आना था, एच आपको देखो बोला था एच रेड से 75 दूरी पे, तो 25 25 25 एच यहाँ नहीं आएगा, 25 25 25 एच अपना यहाँ क्लियर हो गया। इस केस में देख लो 25 और 25 50 येलो यहाँ नहीं आएगा, तो येलो अपना डेफिनेट यहाँ पे आ जाएगा, आ गया।
और 25 25 25 एच नहीं आएगा तो एच अपना यहाँ पे आएगा ब्लू में, 25 25 25 75 हो गया। इसमें देखते हैं क्या बनेगा। ब्लू से 50 मीटर दूरी पे कौन है, येलो है। तो 25 और 25 50 येलो आ सकता है, और 25 और 25 50, 25 और 25 50 येलो आ सकता है। अगर येलो यहाँ पे रखा, अगर येलो यहाँ पे रखा, तो आपको फिर क्या करना है, येलो ब्लू से 50 मीटर दूरी पे हो गया, और आपको क्या बोला है, एच 75 मीटर दूरी पे रेड से, तो 25 25 25 एच यहाँ आ सकता है, और 25 25 25 एच यहाँ भी आ सकता है। ओके, लेकिन एच तो येलो में आएगा नहीं ना, एच तो येलो में आएगा नहीं, तो येलो यहाँ तो नहीं आएगा, येलो अपना यहाँ नहीं आएगा। लेकिन नहीं, येलो यहाँ भी आ सकता है ना यार, येलो यहाँ आ सकता है 25 25 25। यहाँ अगर एच यहाँ नहीं रखूंगा तो 25 25 और 25 एच यहाँ तो आ सकता है। और यदि ब्लू से 50 मीटर की दूरी पे येलो 25 और 25, येलो अगर मैं यहाँ रखता, येलो अगर मैं यहाँ पे रखता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मतलब अभी थोड़ी सी दिक्कत देगा, कोई बात नहीं। आगे और कुछ बोल रहे हैं क्या? और इसमें अगर ब्लू अगर यहाँ पे तो 25 25, येलो अगर यहाँ आ गया तो एच यहाँ तो आएगा नहीं, तो एच अपना यहीं पे बनेगा। और अगर एक दो येलो यहाँ आ गया तो एच 25 25 25 एच यहाँ भी आ सकता है, एच यहाँ, मतलब एच अभी यहाँ पे फिक्स नहीं होगा 1 ए और 2 ए में, है ना, 1 ए और 2 ए में फिक्स नहीं होगा अभी एच। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बोल रहा है। द वन हु लाइक्स ग्रे, ग्रे जो लाइक करता है, द वन हु लाइक्स ग्रे सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स व्हाइट, ग्रे और व्हाइट एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, ग्रे और व्हाइट एक दूसरे के नजदीक बैठे हुए हैं। ठीक है, और व्हाइट हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, और व्हाइट जो है जे के इमीडिएट राइट में है, जे के इमीडिएट राइट में कौन है, व्हाइट है, इस तरीके से। एंड ये भी बोला है जे एंड आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, जे और आई एक दूसरे के नजदीक नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट को फिक्स करके देखें, पहले जरा इन पॉइंट को फिक्स करके देखें क्या जरा, है ना। ग्रे व्हाइट को देखते हैं, ग्रे व्हाइट और जे के मिड राइट में, व्हाइट और जे आई के पास है नहीं। देखो, व्हाइट अपना केस नंबर 1 में एफ के पास नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर एफ के पास व्हाइट हो गया तो ग्रे तो आएगा नहीं, व्हाइट आई में आएगा नहीं। आई में व्हाइट आ सकता है क्या, आई में अगर मैंने व्हाइट रख दिया तो फिर जे अपना यहाँ बनेगा, और जे और आई एक दूसरे के साथ आ नहीं सकते। व्हाइट रेड की जगह पे आ नहीं सकता, व्हाइट यहाँ आएगा नहीं क्योंकि जे यहाँ पे आएगा, और जे और आई एक साथ आ नहीं सकते, तो व्हाइट इस केस में डेफिनेट यहीं पे बनेगा, और जे अपना डेफिनेट यहाँ पे। ठीक है, इस केस में देखो व्हाइट एफ में नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, आई में नहीं आएगा क्योंकि जे यहां बनेगा, जे यहां नहीं आएगा तो व्हाइट यहां नहीं आएगा। और तो इस केस में भी व्हाइट अपना फिर यहीं पे आ सकता है, और जे अपना डेफिनेट यहीं पे आ सकता है। ठीक है, इस केस में देखो जरा, व्हाइट अगर मैंने यहां रख दिया, व्हाइट अगर मैंने यहां रख दिया, तो जे अपना ब्लू में बन जाएगा, ब्लू में कौन बन जाएगा, जे। और ग्रे अपना यहां बन जाएगा फिर, क्योंकि व्हाइट के अगल बगल में ग्रे आना है, तो ग्रे यहां भी लिख दे रहा हूं, ग्रे। व्हाइट के अगल बगल में ग्रे आना है तो यहाँ पे जे में लिख दिया ग्रे। ठीक है, अब देखो यदि एफ में व्हाइट रख दिया तो ग्रे यहाँ आ जाएगा और जे ब्लू में आ जाएगा, व्हाइट यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जे के मिड बनेगा नहीं, व्हाइट यहाँ आएगा नहीं, व्हाइट इधर आएगा नहीं, व्हाइट इधर आएगा नहीं, व्हाइट इधर आएगा नहीं। तो व्हाइट अगर मैंने यहाँ रख दिया तो जे यहाँ पे बन जाएगा, व्हाइट यहाँ रख दिया तो जे यहाँ पे बन जाएगा, और ग्रे भी बन जाएगा। ये केस क्यों हमें इतना परेशान कर रहा है। ओ, 1 ए और 2 ए सेम है क्या? यार 1 ए और 2 ए तो एकदम सेम सेम से बने हुए हैं यार, देखना यार, 1 ए और 2 ए तो एकदम सेम बने हुए हैं, एफ ब्लू पिंक आई ये दोनों सेम बन रहे हैं ना, एकदम एक जैसे। ये दोनों एकदम सेम बने हुए हैं, एकदम सेम बने हुए हैं, तो मैं क्यों इसमें परेशान हो रहा हूँ, मैं इसमें परेशान क्यों हो रहा हूँ। तो इसमें फटाफट से 25 और 25 50 येलो को एक बार मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, फिर तो क्यों परेशान हो रहा हूँ। 25 और 25 50 येलो को मैं एक बार यहाँ रख दे रहा हूँ, काहे परेशान हो रहा है फिर तो। येलो से रिलेटेड लाइन क्या थी, कहाँ गया येलो। और अपना रेड से 75 मीटर दूरी पे था एच, एच 75 मीटर दूरी रेड से है ना, तो 25 25 25 एच यहाँ नहीं आएगा, 25 25 और 25 एच अपना ब्लू में आएगा, और इस केस में 25 25 25 या फिर 25 25 और 25 एच अपना यहाँ भी आ सकता है। तो ये दोनों केस सेम जा रहे थे ना, अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। अब व्हाइट वाले फिक्स करते हैं, व्हाइट एफ में आएगा नहीं, है ना, क्योंकि व्हाइट के अगल बगल ग्रे नहीं आ सकता, व्हाइट यहाँ नहीं आएगा, व्हाइट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि व्हाइट जे इन दो जगह पे आएगा नहीं, क्योंकि आई के पास आना नहीं है। तो जे अपना यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, जे यहाँ रखूँ तो व्हाइट यहाँ बनेगा, तो जे यहाँ पे बनेगा और व्हाइट यहाँ पे बनेगा, और ग्रे अपना जाएगा इधर इस तरीके से। ठीक है, इस केस में देखना जरा, व्हाइट को मैं यहां नहीं रख सकता, इस कॉर्नर पे नहीं रख सकता, यहां व्हाइट आएगा नहीं, यहां व्हाइट आ नहीं सकता, आई में आ नहीं सकता, है ना, क्योंकि आई के बगल में जे नहीं आएगा, तो व्हाइट इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल। इधर मैं रख सकता हूँ क्या, व्हाइट को नहीं रख सकता क्योंकि एफ के मिड राइट होगा, तो व्हाइट आएगा अपना यहाँ पे एफ में,
और व्हाइट के बगल में ग्रे आ जाएगा, क्योंकि एक बगल में ब्लू है, और व्हाइट इमीडिएट राइट में जे के जे यहाँ आ जाएगा, और रेड से 75 मीटर दूरी पे एच था, तो 25 25 25 जे एच यहाँ नहीं आएगा, 25 25 25 एच आएगा ग्रे में। ये चार केस बने हुए हैं मेरे पास, चार केस बने हुए हैं, ठीक है भाई। कहाँ गई अपनी कंडीशंस, ये गई। ये सारी चीजें हमने फिक्स कर ली है यहाँ तक। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग जे एंड द पर्सन लाइक्स रेड, जे और रेड के बीच में जितने उतने ग्रे ई में है, जे रेड और ग्रे ई। तो देखो जरा, जे और रेड में जीरो है, जे और रेड में जीरो है, तो ग्रे और ई में जीरो, ग्रे और ई में जीरो, मतलब या तो व्हाइट में ई आएगा या रेड में ई आएगा। और आगे आपको बोला है नीदर ई नॉर डी लाइक्स रेड, ई और डी में से कोई रेड लाइक नहीं करता, ई यहाँ नहीं आएगा, ई अपना आ जाएगा यहाँ। यहाँ पे जे और रेड के बीच में कितने जीरो है, तो ग्रे और ई के बीच में जीरो बनेगा, ई आ जाएगा अपना यहाँ पे, यही बोली थी ना, जे और रेड और ग्रे और ई, ठीक है। यहाँ पे और जे यही है ना, जे ये गया, जे और रेड में जीरो, तो ग्रे और ई में जीरो, तो ई अपना यहाँ बनेगा। यहाँ पे जे ये गया और रेड अपना वो गया, तो जे और रेड के बीच में दो आ रहे हैं, जे और रेड में दो आ रहे हैं, तो ग्रे और ई में दो आने चाहिए, तो ग्रे अगर ये गया तो एक दो, ई रेड में आएगा नहीं, तो एक दो ई अपना आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और डी भी अपना रेड लाइक नहीं करता है, ऐसा बोला गया है। जी इमीडिएट लेफ्ट में है जो ग्रीन लाइक करता है, जी इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन वाले के। अब जी इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन के, तो देखो यहाँ पे कलर है, कलर 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 कलर। यहाँ पे अगर ग्रीन रखूंगा तो जी बन जाएगा येलो में, और यहाँ पे अगर जी रखूंगा तो ग्रीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जी इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन वाले के, यही बोल रहा है ना, जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन लाइक ग्रीन, जी और ग्रीन, ठीक है। एक चीज देखो, कलर है, ग्रीन को अगर मैं एफ में रखता हूँ तो जी येलो में आ जाएगा, कलर 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 कलर। ग्रीन को अगर मैं आई में रखूंगा, ग्रीन को आई में रखूंगा तो जी आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है यार, ठीक है, ग्रीन जे या फिर ग्रीन जे बन सकता है, ग्रीन जी है ना, बन सकता है। डी अगर अपना यहाँ रेड में आना नहीं है, डी रेड में आना नहीं है, ठीक है। आगे और कुछ बोल रहा है क्या इस केस में, देखें जरा, ग्रीन रखूंगा तो जी बन जाएगा, ग्रीन जी बन जाएगा, ओके। ग्रीन 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 आई में रखूंगा जी बन जाएगा, ओके। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं फिर। द पर्सन लाइक ब्लैक एडजेसेंट टू द पर्सन लाइक पिंक, ब्लैक और पिंक एक साथ बैठे हैं, पिंक अगर ये गया तो ब्लैक अपना आई में जाएगा डेफिनेट इस वाले केस में, और पिंक अगर ये गया तो ब्लैक अपना आई में आएगा, इसमें भी डेफिनेट है। और पिंक अगर ये गया तो ब्लैक अपना डेफिनेट आई में ही आएगा इस तरीके से, और पिंक ये गया तो ब्लैक अपना आई में ही आएगा, ठीक है। अब एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, एक दो यहां तक सब में कलर हो गए, कलर यहीं पे रह गया, ग्रीन अपना डेफिनेट यहीं बनेगा और जी अपना डेफिनेट यहां बनेगा, ये पजल पूरी बन गई है, ये पजल पूरी बन गई। यहाँ पे सब में देखो कलर दिख रहे हैं अपन को, लेकिन एफ में नहीं दिख रहा, ग्रीन को दे दो एफ और यहाँ पे आ जाएगा जी येलो। यहाँ पे सब में कलर दिख रहे हैं आपको, लेकिन केवल एफ में दिख रहा है, ग्रीन दे दो इसको और जी रख दो। ओ जी तो आ ही नहीं पाएगा फिर, जी तो नहीं आ पाएगा, तो ये केस गलत हो गया यार, केस नंबर वन ए गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ग्रीन अपना केवल यहीं पे आ सकता था, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में जी नहीं बन पाएगा, तो ये केस वन ए गलत। यही बोला था ना, जी इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन के, जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन लाइक ग्रीन नहीं बन रहा। और यहाँ पे ग्रीन देखो इन सब में से कहीं नहीं आएगा, ग्रीन केवल और केवल ई में आ सकता है, तो जी अपना यहाँ आ जाएगा। और आपका एक पर्सन बचा है डी, डी रेड लाइक कर नहीं रहा तो डी पिंक लाइक करेगा, ये केस गलत हो चुका है, डी रेड लाइक कर नहीं रहा है तो डी पिंक लाइक करेगा, और डी अगर रेड लाइक नहीं कर रहा डी पिंक लाइक करेगा, इस तरीके से, ठीक है। केस नंबर वन ए गलत हो चुका है अपना, बस इतना याद रखना अपन को अभी तक। और डी टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन लेक्स वाइट, तो डी और वाइट के बीच में एक आएगा, डी अगर ये गया तो डी और वाइट के बीच में एक नहीं है, तो केस नंबर वन एक, डी मतलब ये केस वन गलत, डी और वाइट के बीच में तीन आ रहे हैं तो ये गलत, क्योंकि डी और वाइट के बीच में एक आना है। डी और वाइट के बीच में एक नहीं आ रहा, ये भी गलत। यहाँ पे डी और वाइट के बीच में देखो एक पर्सन आ रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि आपको यही बोल रहा है कि डी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन लेक्स वाइट, तो डी दो पर्सन अवे है वाइट से, तो ये केस नंबर टू है, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि रेड कौन सा पर्सन लाइक कर रहा था, हु पर्सन मतलब विच पर्सन, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक्स रेड कलर, ठीक है। वैसे देख लेते हैं ना कौन कौन से पर्सन थे, ए से लेके कुछ ऐसे ही रखा था कि डी एफ जी जे के थे ना, तो डी ई एफ जी एच आई जे के, रेड क्या लाइक करेगा, के लाइक करेगा, ये बनती है अपनी पजल। प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग पजल थी, अच्छी पजल थी। नेक्स्ट पजल पे मूव करेंगे, तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने बॉक्स बेस्ड पजल है, 9 बॉक्सेस, RST UVWXYZ are placed one, the bottom most chef is numbered as 1 immediately 2 and so on 9 तक, each box is different items books इस तरीके से, ठीक है कोई बात नहीं। 9 डिब्बे हैं और इसको कंडीशंस लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, टू शेफ्स आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड द बॉक्स व्हिच कंटेन्स कैप, डब्ल्यू और एक दो, डब्ल्यू और कैप के बीच में दो का गैप आएगा इस तरीके से। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड टू शेल्व्स अबव द बॉक्स, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड, वो बॉक्स जो कि दो शेल्व्स ऊपर रखा गया, अबव द बॉक्स विच कंटेन्स बैग, मतलब बैग के दो ऊपर जो रखा गया है, इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स कैप, मतलब कैप के जस्ट नीचे है वो, तो कैप दो छोड़ के नीचे बैग, इस तरीके से बनेगा।
तो डब्ल्यू और कैप में दो आएंगे और कैप बैग में दो आएंगे। जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू बैग में, और जरूरी ये भी हो सकता है कि डब्ल्यू में बैग आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी और पढ़ लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इज प्लेस्ड ऑन द प्राइम नंबर शेफ। डब्ल्यू प्राइम नंबर पे आएगा, तो डब्ल्यू अपना कहां पे आ सकता है? 2, 3, 5, 7। W is placed on the prime number shelf and two shelves above the box which contains pillow। और W दो ऊपर है पिलो के, एक का गैप आएगा W और पिलो में, और पिलो आएगा W के नीचे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि W 2 नंबर पे तो नहीं आएगा, W 3, 5, 7 में से कहीं भी आ सकता है। W 3, 5, 7 में से कहीं आएगा, तो एक पॉइंट अपन को कंफर्म मिलता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये तीन केसेस बन रहे हैं ना अपने पास, तीन केसेस बन रहे हैं, तो तीन के लिए हम तीन जगह बना लेंगे। ठीक है, केस 1, 2, 3। क्या लाइन थी अपनी कि डब्ल्यू 3, 5, 7 में से कहीं भी आ रहा है, डब्ल्यू 3, 5 और 7। और डब्ल्यू के एक नीचे छोड़ के पिलो आएगा, डब्ल्यू के एक नीचे छोड़ के पिलो अपना यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू के एक नीचे छोड़ के पिलो अपना यहाँ पे आ गया, और डब्ल्यू के एक नीचे छोड़ के पिलो अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, और डब्ल्यू और कैप में दो लोग आने, तो डब्ल्यू एक दो नीचे तो जा नहीं पाएगा, एक दो कैप अपना यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में एक दो कैप यहाँ भी आ सकता है, एक दो कैप ऊपर भी आ सकता है। इस केस में एक दो कैप ऊपर नहीं जाएगा, एक दो कैप अपना यहीं पे आएगा। ठीक है, तो मतलब केस नंबर 2 का एक रूप और बना लेते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करना पड़ा तो कर भी देंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। डब्ल्यू अपना यहाँ डेफिनेट है, एक नीचे छोड़ के पिलो अपना कंफर्म है, और डब्ल्यू कैप में एक दो कैप अपना यहाँ आएगा, या फिर डब्ल्यू एक दो कैप अपना या तो यहाँ आएगा। ये चार केस है, इन चार केस पे फटाक से वर्क करेंगे। ये कंप्लीट कैप के दो छोड़ के नीचे बैग आएगा। अरे जरूरत नहीं थी बनाने की, एक दो छोड़ के नीचे बैग आएगा, यहाँ पे बैग बन गया। एक दो बैग अपना यहाँ बन गया, और कैप के एक दो नीचे छोड़ के बैग अपना यहाँ बन गया। यहाँ पे कैप के दो नीचे छोड़ के बैग आ नहीं सकते, इसलिए ये बेकार है, गलत ही बना लिया, ध्यान दे देते तो सही रहता। ठीक है, कैप एक दो नीचे छोड़ के बैग, एक दो नीचे छोड़ के बैग, और एक दो नीचे छोड़ के बैग, ये बन चुका है। आगे देखते हैं क्या बोला है। ये हो गई ना। द बॉक्स विच कंटेन्स रैकेट इज थ्री शेप्स बिलो जेड। जेड के तीन नीचे है रैकेट वाला। जेड के तीन नीचे कौन है? रैकेट वाला। इस तरीके से जेड के तीन नीचे रैकेट तो कहीं भी आ सकता है अभी तो। जेड एक दो रैकेट नहीं आएगा, जेड एक दो ठीक है, अभी होल्ड पे रखेंगे। नंबर ऑफ शेप्स बिटवीन द नंबर ऑफ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, ये सब तो मैंने फिक्स कर लिया इसलिए। आगे बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेप्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स पिलो एंड द बॉक्स विच कंटेन कैप। पिलो और कैप के बीच में जितनी शेप्स हैं वो एक कम है, मतलब x-1 आएंगी। एक कम है जेड और बुक से। जेड और बुक के बीच में कितनी आएंगी? x आएंगी। अब कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है इनमें से भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। W डज नॉट कंटेन बुक्स। W में बुक्स है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ शेप्स बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बुक्स। बुक्स के नीचे जितनी शेप्स हैं वो सेम है अब वेजिटेबल, वेजिटेबल के ऊपर वाले से, तो वेजिटेबल के ऊपर जितनी आएंगी उतनी बुक्स के नीचे आएंगी। ठीक है, टी कंटेन्स रैकेट। ओके, रैकेट किसके पास है? रैकेट टी के पास है, ये कंप्लीट हुई ये वाली बात। नीदर एक्स नॉर एस कंटेन्स बिलो। एक्स और एस में पिलो नहीं आएगा, एक्स और एस में पिलो नहीं आएगा। थ्री शेप्स आर बिटवीन बॉक्स टी और फैन। टी एक दो तीन, टी और फैन में तीन आएंगे, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। आर टू बिलो लैपटॉप। लैपटॉप के एक और एक दो, दो नीचे आर आएगा। एक्स डज नॉट कंटेन फैन। फैन किसमें नहीं है? एक्स में नहीं है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया है। वी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव वाई। वी इमीडिएट अबव है वाई के। एंड नन ऑफ देम कंटेन्स बुक, और दोनों में से कोई में बुक नहीं, तो
इन तीनों में से किसी पे भी बुक नहीं है डब्ल्यू वी वाई से, ठीक है। डब्ल्यू इज प्लेस्ड टू शेल्फ्स बिलो एक्स, डब्ल्यू दो नीचे है एक्स के, इस तरीके से, ठीक है। डब्ल्यू इज प्लेस्ड टू बिलो एक्स। अच्छा, डब्ल्यू तो हमारा फिक्स हो चुका था ना, हाँ डब्ल्यू तो फिक्स हो गया, डब्ल्यू दो नीचे है एक्स के, तो एक्स को मैं देखो फिक्स कर सकता हूँ, एक्स को तो मैं फिक्स कर सकता हूँ, डब्ल्यू दो नीचे एक्स के, तो एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, और एक्स अपना यहाँ आ जाएगा। एक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे क्या हमारे पास? अच्छा, एक्स और एस पिलो ये नहीं थे, और कोई पॉइंट था नहीं, है ना। अब क्या करें? पिलो और कैप के बीच में कितने आ रहे हैं? पिलो और कैप तो कंफर्म है, पिलो और कैप तो कंफर्म है। केस नंबर 1 में 1 2 3 4, पिलो और कैप में 4 लोग आ रहे हैं, तो जेड और बुक में 5 आने चाहिए, जेड और बुक में 5 आने चाहिए, तो जेड और बुक में 5 अगर आएंगे तो जेड और बुक कैसे बनाएंगे? जेड और बुक कैसे बनाएंगे? जेड के 2 छोड़ के नीचे रैकेट आना है, और जेड बुक के बीच में 5 बनाने हैं। तो जेड अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 5 बुक नहीं बनेगी। जेड को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 5 बुक बन जाएगी, तो यही बन सकता है जेड, और 1 2 3 4 5 बुक अपनी डेफिनेट यहीं आ सकती है, ठीक है, यही बन सकता है। अच्छा जी, फिर आपको यही बोला जेड के 2 नीचे छोड़ के रैकेट आएगा, तो 1 2 रैकेट आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि रैकेट में कौन जाएगा? टी जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जेड को मैं नीचे ला सकता था क्या खींच के? जेड को नीचे ला सकता था क्या? बिल्कुल नहीं ला सकता था, क्यों? क्योंकि जेड बुक में अगर 5 लोग हैं तो जेड अपना ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ रखोगे? यहाँ अगर आपने रख दिया जेड को, तो बुक और जेड के बीच में 5 लोग नहीं बन पाएंगे। यही जेड और बुक के बीच में अगर 5 बने, जेड को यहाँ रख के देख लो, बुक ऊपर चला जाएगा, लेकिन जेड के नीचे फिर रैकेट नहीं आएगा। तो ये केस मेरे हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि जेड के 2 छोड़ के रैकेट टी आएगा, तो 1 2 छोड़ के रैकेट टी नहीं बन पाएगा। अब आगे देखो जरा, केस नंबर 2 पे वर्क करते हैं। पिलो और कैप में कितने आ रहे हैं? पिलो और कैप में 1 2 3 4, पिलो कैप में 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी पिलो कैप में 4 आ रहे हैं। अच्छा, सभी जगह पे 1 2, नहीं यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है पिलो कैप, नहीं यहाँ पे पिलो कैप में 0 आ रहे हैं, यहाँ पिलो कैप में 0 आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे थे? यहाँ सही करा था ना हमने, 1 2 3 हाँ 4 आ रहे थे ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो जेड और बुक में 5 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे पिलो कैप में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पिलो कैप में अगर 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब जेड बुक में 5 आएंगे, तो जेड को अगर मैंने टॉप पे रख लिया, मान लो जेड को अगर यहाँ रख लिया, तो 1 2 3 4 5 बुक नहीं आ सकती। जेड को अगर मैंने कैप में रख दिया, तो 1 2 3 4 5 बुक आ सकती है। और जेड को मैं एक्स की जगह पे रख नहीं सकता, तो जेड अपना डेफिनेट कैप में ही रहेगा, जेड अपना कहाँ रहेगा? कैप में ही रहेगा, नीचे आप जेड को ला नहीं सकते, ठीक है। जेड अपना यहीं रहेगा, और 1 2 3 4 5, तो बुक अपनी यहाँ पे आ जाएगी। जेड के 1 2 नीचे छोड़ के कौन आता है? टी रैकेट, तो टी रैकेट यहाँ पे आ नहीं पाएगा, 1 2 छोड़ के टी रैकेट, तो ये केस भी शायद गलत ही जा रहा है यार। सही क्या जाएगा फिर? पिलो कैप में कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। पिलो और कैप में कितने आ रहे हैं? पिलो कैप में 0 आ रहे हैं, तो जेड बुक में कितने आएंगे? 1 आएगा, तो जेड को यहाँ रखा, तो 1 छोड़ के बुक यहाँ आ सकता है, डब्ल्यू में जेड आएगा नहीं। जेड को यहाँ रखूंगा, तो जेड और बुक के बीच में, जेड यहाँ रखा तो बुक अपनी यहाँ आ सकती है ना, बुक तो आ सकती है यार। जेड और बुक के बीच में एक बोले ना, जेड और बुक में एक आ सकता है। अगर जेड यहाँ रखा तो बुक यहाँ आ जाएगी, जेड यहाँ रखा तो बुक अपनी ऊपर भी आ सकती है, ऊपर ही जा सकती है। और जेड अपना देखो, जेड के 2 नीचे छोड़ के रैकेट टी आएगा, तो जेड अपना जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है, जेड अपना यहाँ तक आ सकता है, 1 2 नहीं, जेड यहाँ भी नहीं आ सकता, जेड अपना यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर रैकेट टी नीचे फिक्स नहीं हो पाएगा। तो जेड अपना कहाँ पे आ सकता है? और जेड अपना एक तो यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 रैकेट और टी यहाँ पे बन जाएगा, और रैकेट और टी बन गया, तो रैकेट और टी मतलब टी फैन के बीच में 3 लोग हैं, और 1 2 3 फैन बन जाएगा, जेड यहाँ भी आ सकता है, और जेड यहाँ भी आ सकता है। ओके 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 ओके, दिस विल क्रिएट अ मैस नाउ। तो फिर हम लोग को क्या करें? कोई ऐसा पॉइंट है जो हम लोग को सही करा दे? बुक्स में डब्ल्यू वी वाई में से कोई नहीं आएगा, बुक्स में डब्ल्यू वी वाई में से कोई भी नहीं आएगा, और बुक्स के नीचे जितने उतने वेजिटेबल के ऊपर है। चलो करके देखते हैं यार, फिर करके देखते हैं, अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जेड को अगर मैंने यहाँ रख लिया, तो पिलो कैप में 0 है, तो जेड बुक में 1 आएगा, जेड अगर ये गई तो बुक अपनी यहाँ पे बनेगी इस हिसाब से। और आपको बोला बुक्स के नीचे जितने उतने वेजिटेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे आप बुक्स के नीचे मत काउंट करो, रिवर्स कंसेप्ट याद करो जो मैं प्रीलिम्स में जब आपको बताया था, पजल्स में, पजल के सेशंस में, उसका अपोजिट कर दो। बुक्स के ऊपर 1 2 3 है, तो वेजिटेबल के नीचे 3, 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब जेड और बुक यहाँ से तो कैंसिल हो गए, जेड और बुक अपने यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जेड को एक काम और कर सकता हूँ, जेड को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो एक छोड़ के बुक यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जेड और बुक में 1 आना है, पिलो कैप में 0, तो जेड बुक में 1 आएगा, बुक यहाँ नहीं आएगा, तो बुक अपनी यहाँ आ जाएगी।
तो बुक के ऊपर 1 है तो वेजिटेबल के नीचे 1 बन जाएगा अपना इस तरीके से। और आपको ये बोला है कि जेड के 2 छोड़ के रैकेट टी आएगा तो 1 2, तो टी रैकेट अपना यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और टी रैकेट और फैन के बीच में 3 आने, टी और फैन के बीच में 3, तो 1 2 3 फैन अपना यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। और लैपटॉप के एक नीचे छोड़ के आर आएगा, तो लैपटॉप कहाँ पे आ सकता है? लैपटॉप अगर यहाँ रखा एक्स में तो आर नहीं बनेगा, तो लैपटॉप जेड में रखूंगा तो आर बन जाएगा, केवल लैपटॉप जेड में रख सकता हूँ। लैपटॉप यहाँ रखा और एक छोड़ के नीचे आर आ गया, ठीक है। लैपटॉप के एक नीचे छोड़ के आर आ सकता था। और बुक्स में डब्ल्यू वी वाई में से कोई आएगा नहीं, और वी जस्ट ऊपर है वाई के। वी अगर जस्ट ऊपर है वाई के तो वी और वाई अपने ऐसे ही बन सकते हैं, वी और वाई ऐसे ही बन सकते हैं, दो ही जगह ये लगातार खाली दिख रही थी, है ना। और अपनी और क्या क्या पॉइंट है, फैन में एक्स आएगा नहीं, तो फैन एक्स में आ नहीं रहा है, चलो ठीक है। आर में कैप हो गया, पिलो में कौन आएगा, बुक में कौन आएगा? बुक में डब्ल्यू वी वाई में से कोई नहीं आना है, तो डब्ल्यू फिक्स हो गया, वी ये सब तो हो गए फिक्स, कौन रह गया भाई? एक्स और एस में से कोई पिलो में आएगा नहीं। पिलो अगर ये गया तो एस अगर पिलो में नहीं आएगा तो एस को बुक में डाल दो। तो यहाँ पे पिलो में कौन सा पर्सन बचेगा? पिलो में कौन सा पर्सन बचेगा ये बताओ? आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू रह गया, यू आ जाएगा पिलो में। पिलो में कौन कौन नहीं आ रहा था? एक्स और एस, तो पिलो में एक्स एस नहीं आ रहे। तो सारी चीजें बन गई है। एक्स में एक आइटम रह गया है, एक आइटम कौन है अपना? फैन रैकेट वेजिटेबल ये सब तो हो गए ना। कौन रह गया? टॉयज। टॉयज रह गए, टॉयज किस में आ जाएंगे? एक्स में आ जाएंगे। ये सारी चीजें अपनी फिक्स हो गई, सारी चीजें फिक्स हो गई अपना, ये सही बन रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि डब्ल्यू जैसे मैंने यहाँ पे रखा ना, नहीं कौन सा पॉइंट था अपना कि डब्ल्यू ओ जेड और बुक वाला था ना, जेड मैंने यहाँ रखा है, तो जेड को शायद हम एक कदम नीचे और रख के देख सकते थे, लेकिन फिर अपनी पजल शायद गलत बनती, तो ये अपना सही बन रहा है। दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर आवर गिवन पजल, ठीक है। कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस चीज को हम लोग इंप्रूव करेंगे ताकि आगे से वो ना। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग सर्च करके टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विजेस वगैरह करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं करना ज्वाइन नहीं करिए, अगर करना है तो कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से डेली अपनी मेंस की प्रिपरेशन बरकरार रखने के लिए डेली हम लोग इसको एक सेशन अपलोड करते हैं जिसमें 3 पजल करते हैं, और आने वाले दिनों में और भी नई नई चीजें हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।